हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स नवंबर 2023 को डिस्कस करूंगा, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर के मंथ में हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस करंट अफेयर में मैं साथ ही साथ आप लोगों को जो जीके है, रिलेटेड जीके, जो बहुत सारा जीके का क्वेश्चन भी आता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वो मैं रिलेटेड जीके भी इस वीडियो में बताता रहूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। करंट अफेयर्स का कुछ और भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट में है, देखिए पहला, हीरालाल समारिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि ये अपॉइंट हुए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी एक बॉडी होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जो पार्लियामेंट के लॉ से बनता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बनाया गया था, सेटअप किया गया था अंडर आरटीआई एक्ट 2005, जिसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है और मैक्सिमम 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं। इनको यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, दोनों को ही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इन लोगों का काम क्या है, जो भी आरटीआई इंफॉर्मेशन के तहत जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग भी जब आरटीआई करते हैं तो एसपीआईओ हम लोग एड्रेस करते हैं लेटर को। सेंटर का रहता है तो सीपीआईओ, यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये सब है चीज़। तो आपसे अगर पूछेगा डायरेक्ट कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आंसर हो जाएगा हीरालाल समारिया। नेक्स्ट है सैम ऑल्टमैन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई ये न्यू नहीं है, आप लोगों को पता है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो है सीईओ बने हैं, और इसका प्रेसिडेंट बने हैं कौन? ग्रेग ब्रॉकमैन। तो ये आप लोगों को दोनों याद रखना है, यानी कि इनका प्रेसिडेंट को भी याद रखना है और सीईओ को भी याद रखना है। ये एक कंपनी है जिसको फाउंड किया था 2015 में एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन और भी बहुत सारे लोग थे, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। ओपन एआई का हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ये जो है, पहले डेविड कैमरून, ये पहले यूके के प्रेसिडेंट थे, अभी जो है ये अपॉइंट हुए हैं फिर से फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं डेविड कैमरून, जो कि ऑलरेडी यूके का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम 2010 टू 2016। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड सीनियर आईएएस ऑफिसर हितेश कुमार एस मकवाना एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये बने हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। अभी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होता है क्या? ये हेड होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसका जो डिपार्टमेंट है, इसका हेड रहता है जो, उसको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो पहला जो है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे कॉलिन मैकेंजी। ये याद रखिएगा आप लोग, कॉलिन मैकेंजी जो है 1815 में अपॉइंट हुए थे एज अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है हम लोग का? हितेश कुमार एस मकवाना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वी चंद्रशेखर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जॉइंट डायरेक्टर बने, डायरेक्टर नहीं, जॉइंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वी चंद्रशेखर। अब देखिए सीबीआई का जब भी बात आता है, सीबीआई के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा। सीबीआई जो है बना था 1963 में, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है सीबीआई को, तो आंसर होगा सैंथनम कमेटी, ठीक है। तो सैंथनम कमेटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। सीबीआई जो है इसी कमेटी का रिकमेंडेशन पे बना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सैंथनम कमेटी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सैंथनम,
ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेमस फिल्म मेकर शेखर कपूर। शेखर कपूर जो कि बहुत ही रेनाउंड एक डायरेक्टर है, विल चेयर द इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल एट इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जिसको IIFF बोलते हैं हम लोग, इसका जो है गोवा में अभी हुआ है, हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका वो ज्यूरी मेंबर का मतलब एक जो ज्यूरी में ये रहता है, कमेटी रहता है, उसका ये चेयरमैन बने हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, सायमा वाजेद जो कि डॉटर है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, वो अपॉइंट हुई हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट हुई है। अब ये जो है इनका अभी टेनर स्टार्ट नहीं होगा, अभी जो है वो है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, वो अभी साउथ ईस्ट एशिया की हेड है, ठीक है, या रीजनल डायरेक्टर है WHO की। तो उनका जो है टेनर ख़त्म होगा 1 फ़रवरी 2024 को उनका जो है टेनर ख़त्म हो जाएगा। तो इनका टेनर ख़त्म होते ही ये टुक ओवर कर लेगी, यानी चार्ज ये ले लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड मनोरंजन मिश्रा एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का कौन बना? मनोरंजन मिश्रा। वैसे आप लोगों को पता है कि RBI का गवर्नर कौन है, तो आप लोग शक्तिकांत दास याद रखिए, और 4 गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर भी रहते हैं, तो उस लोगों का भी नाम याद रखिएगा। बाकी RBI से रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चंस आते रहता है कि RBI कब बना, कब नेशनलाइज हुआ, कब इसका पहला गवर्नर कौन था, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, तो ये सब याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद विनय M. टॉन्सी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI का, ठीक है। SBI जो आप लोगों को पता है कि 1955 में इसको नाम दिया गया SBI। बिफोर डैट 1921 में ही SBI बना था। 1921 में ही इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इसका। एक्चुअली हिस्ट्री क्या है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता था, इन तीनों बैंक को मर्ज करके SBI को बनाया गया था। बट एट दैट टाइम SBI वॉज नोन एज द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसका नाम जो है 1955 से इसको SBI किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग गिरीश चंद्र मुर्मू, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन। ये गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, जो अभी इंडिया के कैग है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो अभी वाइस चेयरमैन बने UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर का, तो ये याद रखिएगा आप लोग। जब बात हुआ है कैग का, तो आप लोगों को एक याद रखना है फर्स्ट कैग, हु वॉज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में याद रखिए। इनका नाम था वी नाराहारी राव, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको फिक्की बोलते हैं हम लोग। द कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी इज सेड टू बिकम इज़ वेलकम अनीश शाह एज प्रेसिडेंट। देखिए अनीश शाह जो है इसका बन गया है प्रेसिडेंट, किसका? फिक्की का। फिक्की से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है कि फिक्की जो है कब बना था, तो फिक्की बना था 1927 में। ये याद रखिएगा आप लोग सबसे पहले कि ये जो है फिक्की जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल बॉडी है, ठीक है। तो ये बना था 1927 में, और इसको बनाया था कौन? इसको बनाया था 2 आदमी मिलकर, एक का नाम था, जिनको आप लोग जानते हैं, GD बिरला, और एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठाकुर दास। तो ये बनाए थे फिक्की को, तो फिक्की के बारे में ये याद रखिएगा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो वर्सटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया है UPI सेफ्टी एम्बेसडर बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसको अभी जो है अपॉइंट किया है एज अ सेफ्टी एम्बेसडर, तो आपको याद रखना होगा पंकज त्रिपाठी, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का अपॉइंटमेंट का यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ल्यूक फ्राइडेन ये जो है बने हैं लग्जमबर्ग का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग, तो आपको बोलना पड़ेगा ल्यूक फ्राइडेन।
ऐसे लग्जमबर्ग का कैपिटल जो है लग्जमबर्ग सिटी है। और लग्जमबर्ग के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये पहला कंट्री है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा फ्री कर दिया गया। थ्रू आउट द कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जेवियर मिलेई वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अर्जेंटीना, ये बने अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो जेवियर मिलेई। और इसका कैपिटल जो अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स, ये आप लोगों को पता है। और इसका करेंसी को हम लोग पेसो बोलते हैं, अर्जेंटाइन पेसो, ठीक है। तो ये था हम लोगों का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया, सोरैया पुंडवाना प्लांट। ये एक प्लांट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN रेड लिस्ट। ये फिर से देखा गया है मणिपुर का टैमंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको जस्ट याद रखना है। आपसे अगर पूछ लिया कि ये स्पेशीज़ ऑफ प्लांट कहाँ पर देखा गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो टैमेंगलोंग, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद यूके कंफर्म किया अपना पहला फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो कि आप लोगों को पता है, स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 वायरस, ठीक है। अब इसका स्ट्रेन जो है इंसानों में भी पाया गया है, यूके में पहला केस ऐसा देखा गया है। तो ये जो वायरस है H1N, ये यहाँ पर जो ह्यूमन में दिया गया है H1N2V इसका नाम है ये। तो ये जो है इंसानों पे आ गया। अब आपसे पूछेगा कि किस कंट्री में हुआ ऐसा, तो यूके, ठीक है। तो बहरहाल आपको ऐसे याद रखना है H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू होता है, और H5 एक और आता है H5N1, ये हो जाता है बर्ड फ्लू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैरेबियन आइलैंड है डोमिनिका इज़ मेकिंग हिस्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ये मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया, दुनिया का पहला मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया किसके लिए, स्पर्म वेल के लिए ये बनाया है डोमिनिका। ये एक हिस्ट्री क्रिएट किया। तो ये याद रखिएगा। अगर पूछता है कि कौन सा कंट्री पहला वर्ल्ड फर्स्ट मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया डेडिकेटेड टू स्पर्म वेल, तो आपको याद रखना होगा डोमिनिका, जो कि एक कैरेबियन आइलैंड है। और स्पर्म वेल से एक चीज़ याद रखिएगा, स्पर्म वेल एक जीके वगैरह का क्वेश्चन पूछता है कि विच एनिमल हैव द लार्जेस्ट ब्रेन। लार्जेस्ट ब्रेन कौन सा जानवर का है लार्जेस्ट ब्रेन, ठीक है। तो ये अब देखिए, वेल बोलने से सिर्फ नहीं होता है, वेल का अलग अलग कैटेगरी है, ब्लू वेल है, स्पर्म वेल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्पर्म वेल हैव द लार्जेस्ट ब्रेन। इसका ब्रेन का जो साइज़ होता है 7 से 9 kg का होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला पेज, फर्स्ट पेज हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अब मैं आता हूँ दूसरे पेज पे। दूसरे पेज में है साउथ अफ्रीका हैज़ अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन in the realm of family and parental rights as it becomes the first country that, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, शेयर्ड पैरेंटल लीव लाया। जैसे कि होता क्या है कि आफ्टर डिलीवरी वीमेन लोग को मिलता है वो मैटरनिटी लीव। तो साउथ अफ्रीका पहला कंट्री बना जो शेयर पैरेंटल लीव लाया, यानी कि अब ऐसा लीव रहेगा कि पेरेंट्स कैन चूज़ कि 4 month का उन लोग को मिलेगा लीव, ठीक है। उन लोगों को मिलेगा 4 month का लीव। अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस 4 month को किस तरह से वो लोग डिवाइड करेंगे बिटवीन देम आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, और ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग चूज़ करेंगे कि हाउ टू डिवाइड 4 months लीव बिटवीन देम आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। तो ये अच्छा एक लाया गया है कि मेन को भी मिलेगा, नहीं तो इससे पहले सिर्फ 10 दिन का मिलता था पैटर्नल लीव। तो ये कंट्री साउथ अफ्रीका पहला कंट्री हुआ जो ये चीज़ लाया। उसके बाद देखिए भूटान हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट इंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। देखिए पूरा जो है इंटायर स्ट्रे डॉग जो रास्ते में रहते हैं वो उसको पूरा को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया। ये भूटान पहला कंट्री बना है जो ये काम किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप इन यूपी। अब देखिए इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये आ रहा है
आपका यूपी में सेटअप होगा। अब ये है क्या, ये एक्चुअली इन लोग जो है फोकस करता है कि किस तरह से हम लोग 5G को लोगों तक पहुंचाएंगे, सीमलेस सप्लाई करेंगे, और 6G का इंडिया में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ जो है ये लोग टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करके किया जाएगा। तो ये जो है आपका टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपका IIT रुड़की कैंपस में, जो कि सहारनपुर में है, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कहाँ पर सेटअप किया गया, तो यूपी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन विल बी द फर्स्ट एयरलाइन टू स्टार्ट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विच एयरलाइन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट देयर सर्विसेज इन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आंसर हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन। उसके बाद देखिए इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन, ये फर्स्ट वीमेन बनी है जो स्काई डाइव की है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो वहाँ से वो पूरा स्काई डाइव की हैं। फर्स्ट वीमेन कौन, शीतल महाजन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है IIT मद्रास हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट IIT है जो इस्टेब्लिश किया अपना कैंपस बाहर में, फॉरेन कंट्री में। कहाँ पर किया आपसे पूछ सकता है, तो बोलिए जांजीबार में। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू फॉर्मली रजिस्टर्ड अ केस ऑफ सेम सेक्स मैरिज। यानी कि नेपाल पहला कंट्री बना है जहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, यानी वहाँ पर गे कपिल जिनका नाम था माया गुरुंग एंड सुरेंद्र पांडे, ये दोनों ने शादी किया है। तो नेपाल बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री, नॉट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बट फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जो ये रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, जहाँ पर गे कपिल माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडे का शादी हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्बानंदा सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ मेडन वोयाज ऑफ कोस्टा सेरेना, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा कोस्टा सेरेना, ठीक है, जो कि मुंबई से लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू मेक हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट उलीहाटू विलेज। उलीहाटू विलेज यानी कि ये बर्थ प्लेस है बिरसा मुंडा का, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, जिनको जो एक ट्राइबल लीडर थे, इनको भगवान की तरह माना भी जाता है, ट्राइबल लीडर है, जो कि एक मूवमेंट हुआ था हिस्ट्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंडा रिबिलियन, जो कि रांची में 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मुंडा रिबिलियन कब हुआ, ठीक है, तो 1899 है 1800 में, और कहाँ हुआ तो ये भी पूछता है, तो रांची में हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लोग जो है किसके खिलाफ बगावत किए थे, किसके खिलाफ ये रिबिलियन हुआ था, ये किए थे इन लोग ब्रिटिश के खिलाफ। अब क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश लोग फोर्सफुली कन्वर्ट करवा रहे थे बहुत सारे मुंडा और ओराउन ट्राइब के जो लोग हैं उन लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ, तो इसके खिलाफ जो है ये रिबिलियन हुआ था। तो इनके बारे में ये सब चीज़ याद रखिएगा, और इनको उलगुलन भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, उलगुलन, कभी कभी ऐसा आता है इंडियन हिस्ट्री में उलगुलन किसको बोला जाता है, तो बिरसा मुंडा के बारे में याद रखिएगा ये चीज़। तेलंगाना हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। अब देखिए तेलंगाना वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है बनाया है, कहाँ पर, भृगुपल्ली सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में। ये अब देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 3D का दौर चल रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस भी स्टार्ट किया गया था कुछ महीनों पहले बेंगलुरु में। लास्ट मंथ में आप लोग देखे होंगे कि इंडिया का पहला 3D बिल्डिंग भी सेटअप किया गया अमेज 28 केरल में। तो इसी तरह अभी जो है इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल जो कि तेलंगाना में बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन लीडर मनीष पाढ़ी हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन एट डी कैंप। ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इंडिया की पहली वीमेन
एड डी कैंप कौन है, तो बस आपको याद रखना होगा नाम, मनीषा पाढ़ी का। ठीक है, तो ये हुआ मनीषा पाढ़ी। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग मूव हैंडसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, जिसका नाम मीका, वर्ल्ड का पहला, ये मीका जो है वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। कौन सा कंपनी, हैंडसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, इसका है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी जो है एआई और रोबोट ये सब जो आने के बाद बहुत ज़्यादा जगहों पर ये लोग जो है कैप्चर कर लेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और भी कम हो जाएगा आने वाला 10-15 साल में। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल इज गियरिंग अप टू लॉन्च इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रॉकेट अग्निबाण फीचरिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन। देखिए, इन वर्ल्ड्स का पहला 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है, रॉकेट में इंजन लगा हुआ है 3D प्रिंटेड, ठीक है, उसका नाम है अग्निबाण, ये रॉकेट का नाम है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंकिंग और लिस्ट में। यहाँ पर देखिए रैंकिंग और लिस्ट में उतना ज़्यादा समझने का रहता है नहीं, जस्ट आप लोग को यहाँ से एकदम मेमोराइज़ कर लेना है, रट लेना है, ठीक है, कि ये लिस्ट जो है इंडियन फिलान्थ्रोपिस्ट लिस्ट हुरून, ठीक है, एडेलगिव हुरून फिलान्थ्रोपी लिस्ट के हिसाब से इंडिया का सबसे ज़्यादा फिलान्थ्रोपिस्ट यानी सबसे ज़्यादा दान पुण्य करने वाला पर्सन कौन है, तो शिव नदर, जो कि HCL कंपनी के फाउंडर है। 2022-23 के हिसाब से इन्होंने 2042 करोड़ रुपया, ठीक है, इन्होंने दान पुण्य किया है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा फिलान्थ्रोपिस्ट एक नंबर में कौन है, तो बस आपको याद रखना होगा शिव नदर है, HCL कंपनी के। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं FATF मतलब फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये अनाउंस किया रिमूवल ऑफ सेवरल कंट्रीज फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट जो होता है जिसमें मतलब मोर वॉच, इन लोग जो है कंट्री में कुछ ज़्यादा टेररिज्म या फिर इस तरह का कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा होता है तो वॉच ओवर ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है उस कंट्री में, उन लोगों को ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। और जब देखता है कि वो सब कंट्री का वो सब एक्टिविटी खत्म हो रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट से फिर हटा दिया जाता है। तो बहुत सारा कंट्रीज़ है जिसको ग्रे लिस्ट से अभी हटाया गया है, जिसमें कैमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया है, और बल्गेरिया को अभी ऐड किया गया इसमें। ठीक है, इस बल्गेरिया को एडिट किया गया, बाकी सबको हटा दिया गया। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स इमर्जेस एज फोरमोस्ट एड प्रोवाइडर इन 2022। 2022 में सबसे ज़्यादा फॉरेन एड किस कंट्री में ने प्रोवाइड किया, तो आपको याद रखना है US ने, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा फिनेंशियल हेल्प जो है, फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड जो है साउथ अफ्रीका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रोवाइड किया है। कोची इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला हैज़ अर्न अ प्रेस्टिजियस स्पॉट ऑन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर लिस्ट। ये जो है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया 2024 का एक लिस्ट निकला जिसमें कोची को एक नंबर पे रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट का नाम आपको बता देगा कि कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर्स लिस्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री जो है एक नंबर पे है, कौन सा स्टेट और कौन सा सिटी, कुछ भी जगह होगा का नाम पूछेगा तो ये होगा आपका कोची। इंडियन IT giant Tata Consultancy Service TCS has achieved remarkable success in Spain, securing the #1 position in service delivery quality। ठीक है, अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन में ये ITC जो है IT जाइंट TCS जो है हम लोग का ये एक नंबर पोजीशन पे है सर्विस डिलीवरी क्वालिटी में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इंडियन कंपनी जो है स्पेन में जो है फॉर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज एंड कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक 1, तो आपको याद रखना पड़ेगा TCS। उसके बाद देखिए चाइना है मोस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स। चाइना का जो है 2022 में चाइना ने सबसे ज़्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड किया है, ये भी याद रखिएगा, एक नंबर पे चाइना है। उसके बाद देखिए IIT बॉम्बे जो कि 40 नंबर रैंकिंग पे है, IIT दिल्ली 46 नंबर पे है। ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इन लोगों ने इंडिया की तरफ से ये लोग जो है हाईएस्ट नंबर पे है। ठीक है,
और अगर ओवरऑल हम लोग बोले तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का ये 1 नंबर पे है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एज़ पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अवार्ड्स का। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस फॉर द ईयर 2022 वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड टू इंडियन मेडिकल। यहाँ पर जस्ट आपको याद रखना है कि किसको दिया गया इस साल का 2022 का इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। ये इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस जो है 1986 में स्टार्ट हुआ था और इस साल जो है देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों को ही दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइकारागुआस शेनिस पैलासियोस। ये जो है मिस यूनिवर्स बनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स, अब मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड पूछते रहता है हमेशा। तो 2023 का मिस यूनिवर्स जो है ये बनी है शेनिस पैलासियोस। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कहाँ से है, एल सल्वाडोर कंट्री से बिलोंग करती हैं। वैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि सबसे पहला जो है मिस यूनिवर्स 1952 में जो है आर्मी कुसेला जो कि फिनलैंड की थी, आर्मी कुसेला ये फिनलैंड की थी। ये फर्स्ट मिस यूनिवर्स है। और हम लोग का अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द मिस यूनिवर्स, ये तो आप लोगों को पता होगा, सुष्मिता सेन। ये जो है 1994 में ये बनी थी फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया। तो ये सब जो है अवार्ड्स में है, वेरी इम्पोर्टेंट। अब जो हम लोग और आते हैं आगे, आयरिश ऑथर पॉल लिंच को मिला इस साल का बुकर प्राइज़ 2023 फॉर हिज नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इस साल का बुकर प्राइज़ किसको मिला है। बुकर प्राइज़ जब भी आता है तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 प्राइजेज़ होता है। एक को बोलते हैं हम लोग बुकर प्राइज़, जिसको पहले मैन बुकर प्राइज़ बोला जाता था। अभी मैन और मैन वीमेन ये सब हटा दिया गया, अभी सिर्फ बुकर प्राइज़ बोला जाता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1969 में। 1969 में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहला जो है बुकर प्राइज़ जो है दिया गया था पीएच न्यूबी को। पीएच न्यूबी ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। फिर जो है 2005 में एक प्राइज़ और आया जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बस रहेगा बुकर ही प्राइज़, बस वर्ड इंटरनेशनल ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। बुकर प्राइज़ जो है दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो जितने भी सारी किताबें लिखी जाती है उसमें दिया जाता है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यानी किसी भी लैंग्वेज में हो, फ्रेंच में हो, रशिया में हो, किसी भी, बट ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा अगर हो तो उसको दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था और इस सबसे पहले जो है मिला था इस्माइल कडार को, इस्माइल कडार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग बुकर प्राइज़ के बारे में। और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है बुकर प्राइज़ से रिलेटेड, हमेशा जीके में पूछता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन बुकर प्राइज़। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फर्स्ट इंडियन अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको मिला था बुकर प्राइज़, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछता है ये सब। तो ये बुकर प्राइज़ और इस साल का जो अभी मिला जिनको आयरिश आइलैंड के ऑथर है पॉल लिंच को, तो उनके बारे में भी याद रखिएगा। इंडियन कॉमेडियन वीरदास जो है फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल एमी अवार्ड वीरदास। ठीक है, उसके बाद देखिए तमिल राइटर है पेरुमल मुरुगन्स नॉवेल बर्ड फायर बर्ड, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय जनानी कनान, इनको मिला है JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर। JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर ये दिया जाता है फिक्शन में। ठीक है, जो फिक्शन रहता है उसमें दिया जाता है ये प्राइज़ JCB प्राइज़, जो कि स्टार्ट हुआ था 2018 में। इस साल जो है पेरुमल मुरुगन को मिला है ये प्राइज़। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेड ऑफ मुंबई बेस्ड दाऊदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम। दाऊदी बोहरा सेक्ट का जो हेड है इनका नाम है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन
इनको मिला है पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको बोला जाता है निशान पाकिस्तान। ठीक है, निशान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये इनको मिला है। और ये बने हैं फोर्थ इंडियन जिनको ये प्राइज़ मिला है। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, वो हु वाज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वॉन निशान पाकिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव निशान पाकिस्तान, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पाकिस्तान। इनको मिला था 1990 में। फिर उसके बाद आपका दिलीप कुमार जी को भी मिला है। ठीक है, यही अवार्ड दिलीप कुमार को भी मिला है। ठीक है, 1998 में। और एक जम्मू कश्मीर से थे अली जिलानी बोल के। ठीक है, इनको भी ये अवार्ड मिला था, आई थिंक 2020 में, आई थिंक। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है अभी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये फोर्थ वन बने जिनको ये अवार्ड मिला है। बहरहाल एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन टू रिसीव बोथ भारत रत्न एंड निशान पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा मोरारजी देसाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी कि इनको दोनों हाईएस्ट जो अवार्ड है, बोथ सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों ही रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, कौन? मोरारजी देसाई। उसके बाद बात करते हैं दीनानाथ राजपूत एज ऑनर्ड विथ रोहिणी नैयर अवार्ड। ये भी आपका नॉन फिक्शन बुक में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। जस्ट आपको पूछेगा कि ये अवार्ड किसको मिला, रोहिणी नैयर अवार्ड, तो आपको बोलना पड़ेगा दीनानाथ राजपूत को। नंदिनी दास को मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ फॉर द ईयर 2023। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको जवाब देना पड़ेगा कि किसको मिला है। केरला गवर्नमेंट जो है अभी दिया है केरला ज्योति अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है केरला का लिटरेरी अवार्ड में सबसे हाईएस्ट है। ये टी पद्मनाभन को मिला है ये अवार्ड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरबीआई को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सुरेश वाडेकर जी को मिला है लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड से रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेट प्रोवाइड्स या विच स्टेट गिव्स लता मंगेशकर अवार्ड, तो याद रखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र जो है देता है लता मंगेशकर अवार्ड। इस साल जो है 2023 का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सुरेश वाडेकर को। सुरेश वाडेकर द फेमस सिंगर, इनको मिला है लता मंगेशकर अवार्ड। दीप्ति बबूटा हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू क्लिंच द प्रेस्टिजियस दहन प्राइज़। ये जो दहन प्राइज़ है ये सबसे बड़ा प्राइज़ है पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये इस साल जो है मिला है दीप्ति बबूता को, दीप्ति बबूता, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ईश्वक सिंह वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये इनको ईश्वक सिंह को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। ठीक है, फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म बर्लिन। उसके बाद देखिए अब्दुल्लाही मीर सोमाली रिफ्यूजी, इनको मिला है 2023 का यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड। ठीक है, फॉर हिज वर्क चैम्पियनिंग द राइट्स टू एजुकेशन टू डिस्प्लेस चिल्ड्रन। ये जो है काम एक्चुअली जो लोग जो है काम करते हैं टू प्रोटेक्ट द रिफ्यूजीज़, उन लोगों को मतलब उन लोगों का हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड, जो कि 1954 में स्टार्ट हुआ था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज सेट टू कन्फर द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर, ये प्रेसिडेंट कलर टू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ये जो है प्रेसिडेंट कलर जो है इसको मिला है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विहान तालिया विकास, ये 10 साल का एक लड़का है बेंगलुरु का, इनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला, तो विहान तालिया विकास जो कि एक 10 साल का लड़का उसको मिला है। अब हम लोग बात करते हैं स्कीम और योजना का। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू बी रीनेम्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब देखिए इसका नाम को चेंज किया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नाम रख दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू लॉन्च द PM PVTG डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो ये जो है ये PVTG का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये जो एक स्कीम लॉन्च किए है मोदी जी ने, एक स्कीम लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जहाँ पर 28 लाख पीपल को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जो ट्राइबल्स बिलोंग करते हैं लेकिन मोस्ट वर्नरेबल कंडीशन में है। इन लोगों के लिए लाया गया है ये स्कीम को। ठीक है, और ये उसी दिन लॉन्च किया गया है, यानी कि 15 नवंबर को आई थिंक इसको लॉन्च किया गया है, जिस दिन जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा का बर्थडे पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्कीम का नाम क्या है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन अबुआ बीर दिशम अभियान with the goal of providing land title certificate to individuals and communities under the Forest Right Act, जो कि आया था 2006 में। इसमें जो है जो लोग रहते हैं वहाँ पर, जो ट्राइबल पीपल लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, उन लोगों को राइट दिया गया है सेल्फ कल्टीवेशन का, हैबिटेशन का। दे कैन ग्रेस, दे कैन यूज़ द वाटर बॉडीज़, फिशिंग कर सकते हैं वहाँ पर उस जंगली एरिया में, गेजिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग। तो ये तमाम चीज़ का राइट्स दिया गया है इस एक्ट के तहत। यानी अबुआ बीर दिशम अभियान, अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट कि अबुआ बीर दिशम अभियान कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो झारखंड। अब ये है क्या, तो ये मैंने अभी बताया। उसके बाद देखिए यूपी हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड सेफ सिटी प्रोजेक्ट। वीमेन की सेफ्टी के लिए स्टार्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में ये स्टार्ट किया है न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। तो आपसे पूछेगा कि न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कहाँ पर लॉन्च किया गया, कौन सा स्टेट में, तो उड़ीसा में। बहरहाल याद रखना आपको, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हम लोग का 2020 का, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन रेलवे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये भी लॉन्च किया गया है, बहुत पहले ही लॉन्च किया गया है इस स्कीम को। ठीक है, अब ये ऑपरेशनल हो चुका है 1037 स्टेशन में, पूरा कंट्री का 1037 स्टेशन में ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाली। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लाया। आपसे डायरेक्ट पूछा प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है कौन सा स्टेट लाया है, कौन सा स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था, तमिलनाडु में। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा डॉल्फिन से, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना होगा गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज टू इंट्रोड्यूस द आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रेन अंडर पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। अब ये लॉन्च किया गया है पोषण भी और पढ़ाई भी, यानी पढ़ाई के साथ साथ न्यूट्रिशनल लेवल को भी स्टूडेंट लोग का मेंटेन रखना है। तो आंगनवाड़ी सतह पर भी लोगों को प्रोवाइड किया गया दिव्यांग जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रेन है, उन लोगों के लिए भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके लिए एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया गया है 2 दिन का, ये इंदौर में प्रोवाइड किया गया। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। अब जो है हम लोग आते हैं इसमें, द इंडियन गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल विजन प्लान नोन एज विजन इंडिया 2047। अब देखिए ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम, जो कि अभी तक हम लोग जानते हैं कि इंडिया को हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग कंट्री। अब एक टारगेट रखा गया विजन इंडिया 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया जो है डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, ये टारगेट रखा गया है। तो इसी हिसाब से प्रोग्राम लाया गया है ताकि इंडिया को डेवलप्ड नेशन घोषित किया जा सके 2047 तक। उसके बाद देखिए नॉर्वे जो है, नॉर्वे ने हेल्प कर रहा है, नॉर्वे हंगर प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में जो एक हंगर प्रोजेक्ट आया है जिसमें वीमेन लीडर्स लोग को एम्पावर्ड किया जाएगा, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब के लिए फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है नॉर्वे। तो नॉर्वे आप लोग ऐसे याद रखिए, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो होता है।
ठीक है। ऐसे जीके में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोला जाता है, तो नॉर्वे को ही बोला जाता है। और यहाँ पर ही नोबेल पीस प्राइज़ जो है दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ जो है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। 5 कैटेगरी जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है अवार्ड को, और बाकी जो एक कैटेगरी जो कि पीस प्राइज़ है वो सिर्फ दिया जाता है ओस्लो से, यानी नॉर्वे से। उसके बाद आते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फ्लैग ऑफ द ज्ञानोदया एक्सप्रेस। ये दया एक्सप्रेस जो है ये बहुत ही अच्छा एक ट्रेन लॉन्च किया गया है कटरा रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर जिसको बोला जा रहा है कॉलेज ऑन व्हील्स। 700 गर्ल्स स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह जाया करती है। इस एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च करने का मेन मकसद था गर्ल्स को सेफली अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचाना, ताकि वो लोग आसानी से अपने कॉलेज जा सके। इस वजह से इसका नाम ही रखा गया कॉलेज ऑन व्हील्स। अब हम लोग बात करते हैं ऑबिचुअरी, यानी जिन लोगों ने इस मंथ में हम लोगों का साथ छोड़ दिया, यानी जिन लोगों का डेथ हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जस्टिस फातिमा बीवी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि वॉज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी इनका हाल ही में डेथ हुआ है जस्टिस फातिमा बीवी, जो कि तमिलनाडु की गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी रोजलिन कार्टर, यानी वाइफ ऑफ जिमी कार्टर, इनका डेथ हुआ 1906 ईयर्स में। इनको स्टील मैग्नोलिया भी बोला जाता था। फेमस एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बॉरमैन हैज़ पास्ड अवे। अब आपसे पूछेगा कि फ्रैंक बॉरमैन हु रिसेंटली डाइड वाज अ फेमस पेंटर, स्पोर्ट्समैन, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको याद रखना ये एक एस्ट्रोनॉट थे। उसके बाद देखिए फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई एस वेंकटी रमनन, इनका भी डेथ हुआ 92 ईयर्स में। फ्रेंड्स का स्टार मैथ्यू पेरी, फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर सीरीज़, ठीक है, जिसमें ये रोल प्ले किए थे चैंडलर बिंग का, इनका भी डेथ हुआ है मैथ्यू पेरी का एट द एज ऑफ 54 ईयर्स। रेनाउंड फिल्म मेकर संजय गधवी, ये जो है बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी यानी कि वो जो धूम और धूम 2, इसके डायरेक्टर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे, इनका भी डेथ हो गया है। उसके बाद हेनरी किसिंगर फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़, इनका भी डेथ हुआ है। और सुब्रतो रॉय जो कि फाउंडर है सहारा इंडिया परिवार का, इनका भी डेथ हुआ है इन दिस मंथ।